हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, आज हम लर्न वेल सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है, तो उसको यहाँ पर हम अच्छे से स्टडी करेंगे। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप इस SST की बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियोज़ देख सकते हो। उनमें आपको एक्सप्लेनेशंस वीडियो और क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो भी मिलेंगे हर चैप्टर के, तो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नेम है वाटर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन, यानी कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, वो हमारे अर्थ सरफेस पे कैसा हुआ है और उसका जो सर्कुलेशन है उसको भी हम पढ़ेंगे। द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट एज इट अपीयर्स ब्लू। अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं क्योंकि ये जो होता है अर्थ, वो अगर हम इस अर्थ को स्पेस से देखें, मतलब हम स्पेस से अर्थ को देखें, तो अर्थ जो है हमारा पूरा ब्लू कलर में दिखाई देता है स्पेस से। ठीक है, अब ये ब्लू कलर में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो अर्थ सरफेस है इसके 2/3 पार्ट पर, ठीक है, अर्थ सरफेस का जो 2/3 पार्ट है वो कवर्ड है वाटर से, यानी कि पानी से ढका हुआ है। यानी कि अर्थ सरफेस पर मोस्टली 75% पार्ट जो है वाटर से कवर्ड है। द टर्म वाटर इज डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइड्रो, यानी जो वाटर टर्म है एक ग्रीक वर्ड है हाइड्रो, इससे डेराइव की गई है। वाटर फॉर्म्स ए रिलीम ऑफ द अर्थ नॉन एज हाइड्रोस्फीयर, यानी कि वाटर जो होता है एक तरह से स्फीयर बनाता है जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। द टर्म हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू बी वाटर बॉडीज, यानी हाइड्रोस्फीयर जो टर्म है, ठीक है, उससे हम वाटर बॉडीज को एक तरह से जानते हैं, जैसे ओशन है, सीज है, रिवर्स है, लेक्स है एंड बेल्स है, कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की, वाटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, तो देखो वाटर हैज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी वाटर के पास फिजिकल और केमिकल दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, एक तो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन, यानी कि वाटर जो होता है वो केमिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज का एक तरह से कंपाउंड होता है। ऐसा क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, H2 मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को से वाटर बनता है। वाटर कैन बी फाउंड इन 3 स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी जो होता है वो तीनों स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मीन्स आइस, लिक्विड मीन्स योर वाटर एंड गैसेस मीन्स एपोपरेशन, यानी कि वेपराइजेशन, मतलब वेपर में कन्वर्ट होता है ना तब। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि जिस टेम्परेचर पर पानी बॉयल हो जाता है वो है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी बॉयल हो जाता है। इट इज़ द पॉइंट एट विच वाटर चेंज इट्स स्टेट, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है अपनी स्टेट को चेंज करता है और गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। आप भी देख सकते हो ना, पानी को गर्म करते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में जाता है। ठीक है, इट मीन्स जब आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर को मिल जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया पानी का। ठीक है, ऐसे ही एक और होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर हम पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ में बन जाता है। ठीक है, तो दोनों ही जो पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों ही स्टेट यहाँ पर दोनों में ही एक तरह से स्टेट चेंज होती है। ठीक है, अगर बॉईल करेंगे तो गैसेस स्टेट में वाटर कन्वर्ट हो जाएगा और फ्रीज करेंगे तो सॉलिड स्टेट में वाटर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है वाटर इज ओनली सब्सटेंस दैट ऑक्यूर और नेचुरली ऑन द अर्थ इन इट्स 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस। वाटर जो होता है अर्थ पर सॉलिड, लिक्विड
और गैस तीनों स्टेज में मिलता है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है। सेकंड पॉइंट है वाटर एक्सपेंड व्हेन इट फ्रीज, यानी कि पानी जो होता है एक्सपेंड होता है जब हम इसको फ्रीज करते हैं तो। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कोलाइड विथ वन अनदर व्हेन हीटेड एंड फॉर्म वाटर वेपर, यानी वाटर है इसके मॉलिक्यूल्स दूसरे सब्सटेंस के साथ कोलाइड हो जाते हैं जब हम वाटर को हीट करते हैं और ये आगे वाटर वेपर की फॉर्म में बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर हैज़ हाई कैपेसिटी टू रिटेन हीट, यानी कि पानी के पास हीट को रिटेन करने की, यानी कि हीट को अपने आप में बनाए रखने की हाई कैपेसिटी होती है। इट मीन्स दैट इज एब्जॉर्व हीट विदाउट बिकमिंग हॉट इटसेल्फ, यानी कि वाटर जो होता है खुद हॉट नहीं होता है और वो काफ़ी अमाउंट में हीट को एब्जॉर्व कर सकता है। तो ये रिटेन कैपेसिटी है वाटर की। आगे हम देखते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फर्स्ट पॉइंट है वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी पानी जो होता है एक यूनिवर्स सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। इट डिजॉल्व मैनी सब्सटेंस इनटू इट, लाइक सॉल्ट है, एयर है, ठीक है, ऐसे कुछ सब्सटेंस है सॉल्ट एयर, तो इनको ये अपने आप में डिजॉल्व करके रखता है। दिस एयर द एयर डिजॉल्व इन वाटर हेल्प अस टू एक्वाटिक एनिमल्स फॉर सर्वाइव, यानी कि पानी में जो डिजॉल्व गैस होती है यानी कि जो एयर होती है वो एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेज हैं उनको एक तरह से रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीथिंग प्रोसेस में हेल्प करती है। नेक्स्ट है वाटर हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी, पानी में कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि पानी एक गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। सो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वाटर से पास हो सकता है या फिर पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कि वाटर साइकिल, क्योंकि जैसे हमने पीछे पढ़ा है वाटर को हाइड्रो जो वर्ड है उससे भी रेफर किया जाता है। सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज कॉमनली नोन एज वाटर साइकिल, द नेवर एंडिंग साइकिल प्रोसेस बाय विच वाटर मूव थ्रू द ओशंस एटमॉस्फेयर एंड लैंड placed through the warming of oceans and fall back on the surface by the precipitation, यानी कि वाटर साइकिल का मतलब है वाटर जो होता है हमारे अर्थ सरफेस से ही मूव करता है। ओशंस जो होते हैं ओशंस तो उनके सरफेस से वाटर मूव करता है और एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है, फिर वो वापस जो है एटमॉस्फेयर से दोबारा जो हमारे अर्थ सरफेस पे आता है एक बारिश की फॉर्म में यानी प्रिसिपिटेशन की फॉर्म में। थ्री स्टेट अगर देखो थ्री मेन प्रोसेस इन्वॉल्व द, तो इसमें जो वाटर साइकिल इसे ही तो वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है, यानी कि एक साइक्लिक फॉर्म बन गई। पानी है अर्थ सरफेस से यानी कि ओशन सरफेस से जाता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से वापस प्रिसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आता है, तो एक साइक्लिक फॉर्म हो गई। इसमें तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक तो एवोपरेशन होता है, नेक्स्ट है कंडेंसेशन और नेक्स्ट है प्रिसिपिटेशन। एवोपरेशन मीन्स ओशन वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर जाना, ठीक है, फिर वहाँ पर कंडेंसेशन का मीन्स है कि वाटर वेपर जो होती है वो फ्रीज हो जाती है। तो ये जो तीन प्रोसेस है इनको हम वन बाई वन यहाँ पर देख रहे हैं। पहला है एवोपरेशन, वाटर फ्रॉम ओशंस रिवर्स लेक्स, ठीक है, जो भी वाटर बॉडीज होती है चाहे वो ओशन हो चाहे वो रिवर्स हो या लेक्स हो या फिर पॉन्ड्स हो, ठीक है, वाटर बॉडीज का जो वाटर होता है वो राइज अप करता है एटमॉस्फेयर में इन गैसेस स्टेट और दिस इज कॉल्ड वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर की फॉर्म में वो एक तरह से कन्वर्ट होके वो राइज करता है। द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन टेक प्लेस एट द टेम्परेचर्स, यानी कि एवोपरेशन की जो प्रोसेस होती है वो टेम्परेचर के कारण ही होती है, ठीक है, टेम्परेचर के कारण जो वाटर है वेपर में कन्वर्ट होता है, बट इट इंक्रीज एट हाई टेम्परेचर, बट ये हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा होता है, यानी एवोपरेशन का रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। दस एवोपरेशन इज मोर इन द ट्रॉपिक दैन इन पोलर एरियाज, इसलिए जो एवोपरेशन होता है, ठीक है, वो ट्रॉपिक एरियाज में एक तरह से ज़्यादा होता है कंपेयरिंग करें हम पोलर एरियाज की, क्योंकि पोलर एरियाज पर जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है, बट ट्रॉपिक एरिया पर जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, इसलिए वहाँ पर जो है एवोपरेशन ज़्यादा होता है। एवोपरेशन इज मोर फ्रॉम ओशंस दैन
फ्रॉम लैंड। यानी कि एवेपोरेशन जो होता है वो ओशंस पार्ट से ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसा कि आप पढ़ चुके हो हमारे अर्थ के ज़्यादातर पार्ट पे ओशंस है, और मतलब वाटर जो होता है ओशंस में ही है, ठीक है। सो एवेपोरेशन भी वहाँ के जो वाटर है उसका ही ज़्यादा होगा, यानी कि ओशन वाटर का फ्रॉम कंपेरिजन लैंड। It is highly on a hot, dry and windy days than on a calm cool। यानी कि हॉट डेज में ये evaporation रेट ज़्यादा होता है कूल डेज की कंपेरिजन में। इट आल्सो टेक प्लेस फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पर्सपिरेशन इन एनिमल्स एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। यानी कि जो वाटर है वो कुछ एनिमल और कुछ प्लांट के द्वारा भी इसका एवेपोरेशन होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे बॉडी से जो है गैसेस फॉर्म में एक तरह से वाटर रिलीज होता है, तो वो हमारा प्रोसेस हो गया। और प्लांट्स जो होते हैं वो भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं, यानी कि वो भी एक्सेसिव वाटर को आउट करते हैं। द रेट ऑफ एवोपरेशन डिपेंड्स ऑन द मैनी फैक्टर्स। यानी एवोपरेशन का रेट जो होता है काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है वो है आपका टेम्परेचर, ठीक है, और एयर मूवमेंट, ठीक है। हाँ, एयर के मूवमेंट से भी एवोपरेशन जो रेट है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में तो एवोपरेशन जो होता है वो डिक्रीज होता है। बट टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ, यानी कि इनमें से टेम्परेचर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कंडेंसेशन। यहाँ पे डायग्राम में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये डायग्राम में देखो आप, ये ग्राउंड वाटर है, ये ओशन वाटर है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर ओशन, देखो ओशन वाटर जो होता है एवोपरेट होता है और ऊपर जाके कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और क्लाउड्स का फॉर्मेशन फिर से बाद में एक तरह से बारिश की फॉर्म में गिरता है, जिसे हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये वापस जो है ग्राउंड में आ जाता है, ठीक है। फिर यही पानी जो है फिर से एवापोरेट हो जाता है, तो ये साइक्लिक फॉर्म जो होता है वो चलता रहता है। सो हम इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। आगे कंडेंसेशन के बारे में देखते हैं। इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ द गैसेस स्टेट ऑफ वाटर और वाटर वेपर इनटू द लिक्विड स्टेज। यानी कि जो गैसेस फॉर्म में हमारा वाटर ऊपर जाता है वो ऊपर जाके कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और कुछ सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट होता है, जैसे आइस। When evaporation takes place, the water vapor moves up in the atmosphere. Since the temperature falls with altitude, cooling of air take place. Thus, water vapor change into tiny droplets of water। यानी पानी की वाटर वेपर जो होती है वो ऊपर जाके कंडेंसेशन हो जाती है। कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा वो टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। Thus, water vapor change into tiny droplets and further these water vapor droplets combine to form larger droplets। यानी कि छोटी छोटी जो पानी की बूंदें होती है जो ऊपर जाके एक तरह से लार्ज क्लाउड्स का फॉर्मेशन जो है रेडी करती है, और क्लाउड्स इस प्रकार से वहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखते हैं पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो हमारा जो वाटर है उसका टोटल का 96.5% जो है वाटर ओशंस में है, ठीक है। और 1.74% आइस केप्स में है, यानी कि ये भी एक तरह से आइस की फॉर्म में ही है। और नेक्स्ट है 1.69 जो परसेंट है ये हमारे ग्राउंड वाटर है जो कि ज़मीन के अंदर होता है। फ्रेश वाटर 0.007 है जो कि लेक्स में है। और सीज और सॉल्ट, ठीक है, वो है हमारा 0.006। एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में वाटर होता है, और रिवर्स में अपना इतना है। तो इस प्रकार से वाटर का जो कंपोजिशन है वो तैयार होता है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं सी वाटर की, तो सी वाटर का जो है कंपोजिशन कैसा होता है, ठीक है। सी वाटर में जो है 30.59% जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको NaCl कहते हैं, और जो कि एक कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं। तो उसका 40% पार्ट एक तरह से सोडियम क्लोराइड होता है। बाकी का जो है अबाउट 4% पार्ट मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl ये भी एक तरह से सॉल्ट है, बट हम इसको मतलब खाने के लिए यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट जो कि आपका अबाउट वो भी इतना ही होता है 4 एंड कैल्शियम सल्फेट है वो आपका 1.8 होता है। तो ये कुछ जो है केमिकल कंपोजिशन था सी वाटर का।
आगे हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन की, कि कंडेंसेशन की फॉर्म जो होती है वो कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला है हमारा ड्यू, ठीक है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर डिपॉजिट ऑन द एनी कोल्ड सर्फेस और एन वेजेशंस ड्यूरिंग विंटर, यानी विंटर में जो पानी की बूंदें होती है, ठीक है, या तो वो किसी भी प्लांट्स वगैरह यानी कि वेजिटेशंस पे एक तरह से डिपॉजिट हो जाती है, या फिर किसी भी कोल्ड सरफेस पे डिपॉजिट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ड्यू, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रोस्ट। फ्रोस्ट का मतलब होता है फ्रोजन ड्यू, ठीक है। अगर ड्यू जो फॉर्म है वो उसको हम फ्रीज कर दे तो फ्रोजन ड्यू जो होती है, इट मीन्स आइस क्रिस्टल जो बनते हैं ऑन द ग्राउंड सरफेस फॉर्मिंग ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये भी विंटर्स में बनते हैं। मॉर्निंग हम देखते हैं कि किसी अर्थ सरफेस के ऊपर आइस जैसा फॉर्मेशन बन जाता है, इसे हम बोलते हैं फ्रोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्ट। तो मिस्ट भी एक तरह से कंडेंसेशन की फॉर्म होती है। वाटर पेपर हेल्ड इन सस्पेंशन बाय द कंडेंसेशन मॉइस्चर नियर द अर्थ सरफेस लिमिटेड इन विजिबिलिटी, यानी कि मिस्ट में जो होती है विजिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, जिसको हम कोहरा भी बोल सकते हैं। हम देखते हैं सर्दियों के दिनों में जो है कोहरा हमारे एटमॉस्फेयर में दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉग। फॉग का मीन्स है ऑपिको क्लाउड फॉर्म्ड, यानी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देता, ठीक है। फॉग भी कंडेंसेशन की फॉर्म होती है। इस सारी कंडेंसेशन की फॉर्म होती है जब हमारा जो गैसेस मतलब वाटर का गैसेस फॉर्म है, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसमें हमें ऑपिको क्लाउड्स फॉर्म्ड होते हैं जिनके आर पार हम देख नहीं सकते। मैन कंडेंसेशन टेक प्लेस नियर ग्राउंड। तो ये सभी क्या है, कंडेंसेशन की फॉर्म है, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं प्रिसिपिटेशन की, ठीक है। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, यानी कि जो क्लाउड्स फॉर्मेशन बनते हैं ऊपर जाके अगर वो वापस नीचे गिरते हैं, यानी कि तो देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द ड्रॉपिंग ऑफ वाटर इन सॉलिड और लिक्विड, यानी कि पानी का गिरना ही एक तरह से प्रिसिपिटेशन होता है। चाहे वो सॉलिड मतलब सॉलिड या लिक्विड दोनों ही फॉर्म में गिर सकता है अर्थ सरफेस पर। ड्यूरिंग देयर जर्नी क्लाउड्स पिक अप मोर मॉइस्चर एंड बिकम हैवी, यानी कि जब टिनी ड्रॉपलेट्स मिलती हैं तो क्लाउड्स बनते हैं, है ना। पानी की छोटी छोटी ऊपर बूंदें ऊपर जाके मिलती है तो क्लाउड्स बनते हैं। और क्लाउड्स जब बहुत ज़्यादा हैवियर हो जाते हैं, ठीक है, व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सिस्ट एंड द क्लाउड्स कैपेसिटी, यानी क्लाउड्स की कैपेसिटी से वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, देन ये फॉल मतलब ये गिर जाते हैं। दे फॉल एज वाटर ड्रॉपलेट्स, तो पानी की बूंदों के रूप में ही गिरते हैं अर्थ सरफेस पे। इसे हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन कैन ऑक्यूर इन द फॉर्म ऑफ रेन, यानी प्रिसिपिटेशन जो होता है वो रेन की फॉर्म में ऑक्यूर होता है। तो हम कह सकते हैं कि रेन ही प्रिसिपिटेशन एक तरह से होता है। और अगर सॉलिड पार्ट अगर हमारे अर्थ सरफेस पे गिरता है तो वो स्नो की फॉर्म में गिरता है, ठीक है, रेन या फिर स्नो, ठीक है। और सिल्ट डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर, यानी कि एयर के टेम्परेचर पर डिपेंड है। एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेन होगा, ठीक है, और थोड़ा कम होगा तो स्नो होगा, और बहुत ही कम होगा तो फिर सिल्ट की फॉर्म में एक तरह से गिरेगा, जो कि हिली एरियाज में देखा जा सकता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे देखो, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग एपोपरेशन ऑल पर्टिकुलेट मैटर इंक्लूडिंग सॉल्ट एंड लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। पानी का मतलब जो बरसात का पानी होता है उसे हम प्योर वाटर की फॉर्म देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है केमिकल्स नहीं होते हैं, क्योंकि जितने भी केमिकल्स होते हैं वो एक तरह से यहीं पर रह जाते हैं, ठीक है। जब पानी का एपोपरेशन होता है ना तो सारी केमिकल्स यहीं रह जाते हैं, ओनली प्योर पानी की फॉर्म ही एपोपरेट होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रेश वाटर, इसलिए हम इसको एक तरह से फ्रेश वाटर कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई तरह का कोई केमिकल्स नहीं होता है। आगे देखो, रेन वाटर ऑन द लैंड रन्स बैक टू द ओशन, ठीक है। बरसात का पानी फिर से हमारे लैंड सरफेस पर आता है और फिर से ये ओशन में जाता है, मेकिंग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और इस प्रकार से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ओशन से गया हुआ पानी वापस ओशन में आ गया, इट मीन्स कंप्लीट है। सो आगे देखो, less than 0.5% of fresh water is available for the use of the most of the living organism, यानी कि 0.5% से कम ही फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है ऑर्गेनिम्स के यूजेज के लिए हमारे यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज। पानी देखो, वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है, जैसे कि आपको पता है लेक्स है, रिवर्स है, ओशंस है, पॉन्ड्स है, सभी वाटर बॉडीज होती है, ठीक है।
वाटर बॉडीज़ को यहाँ पर टू टाइप्स के वाटर के फॉर्म में एक तरह से डिवाइड किया गया है। एक तो है हमारा फ्रेश वाटर और दूसरा है हमारा सैलिन वाटर। फ्रेश वाटर तो वो होता है जो कि मतलब जिसमें केमिकल्स कम होते हैं, और सैलिन वाटर जो होता है इसमें केमिकल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, समुद्र का जो पानी होता है ओशंस का, वो सैलिन होता है। आगे देखो, पहला हम देख रहे हैं फ्रेश वाटर के बारे में। ठीक है, द वाटर दैट डज नॉट कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट, यानी कि वह पानी जिसमें कोई भी डिजॉल्व सॉल्ट यानी कि केमिकल्स नहीं होते हैं। ठीक है, उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। इट फ्लोज इन रिवर्स एंड स्ट्रीम। ठीक है, ये नदियों के रूप में या फिर स्ट्रीम के रूप में फ्लो होते हैं। इट इज़ स्टोर्ड इन लेक्स, पॉन्ड्स और ग्लेशियर, यानी कि जो पानी होता है या तो लेक्स के फॉर्म में या पॉन्ड्स के फॉर्म में या फिर ग्लेशियर की फॉर्म में स्टोर होता है। फ्रेश वाटर इज आल्सो फाउंड अंडर ग्राउंड, यानी फ्रेश वाटर को हम हमारे अर्थ सरफेस के अंडर भी फाउंड कर सकते हैं, जिसे हम ग्राउंड वाटर की फॉर्म कहते हैं। नेचुरली इट इमर्ज ऑन द सरफेस इन वेल्स। ठीक है, नेचुरली ये है, वेल्स में भी एक तरह से आ जाता है। एंड स्प्रिंग एंड इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर और वाटर वेपर, यानी कि एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। आगे हम देखते हैं ग्लोबल जो वाटर है उसका, उस रिसोर्स को। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है 97.5%। ठीक है, ये आपका एक तरह से सैलिन वाटर है, यानी कि वर्ल्ड जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में ओशंस है उनका ये पानी है। ठीक है, और आपको जो ये पार्ट दिख रहा है 2.25, ठीक है, ये है आपका फ्रेश वाटर का पार्ट। तो ये जो 2.25% जो वाटर है, ठीक है, ये हमें आगे इधर दिखा रखा है, इसको हम समझते हैं। इसमें 0.75% जो वाटर होता है वो तो ग्राउंड के अंदर होता है, यानी जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, और बाकी का जो बच्चा कुचा पार्ट, यानी कि समथिंग समथिंग 1.5%। ठीक है, तो 1.75%, तो उसका 1.72 पार्ट जो होता है वो एक तरह से ग्लेशियर्स में आइस शीट की फॉर्म में एक तरह से स्टोर होता है, मतलब एक तरह से कलेक्ट होता है। और बाकी का जो बचा कुचा ओनली सिर्फ 0.03% जो वाटर है, ठीक है, तो वो है आपका रिवर्स, स्ट्रीम, है ना, और कुछ एटमॉस्फेयर में, कुछ ग्राउंड वाटर एंड आइस केप में, कुछ आपका स्वम्प्स एंड मैसेज। ठीक है, तो ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हमें शो कर रखा है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो यूजुअल वाटर है, ठीक है, वो आपका इतना है 0.03, जिसको कि हम पूरा वर्ड यूज करता है। सैलिन वाटर के बारे में हम देखते हैं। सैलिन वाटर मीन्स इसमें हाई परसेंटेज होता है सॉल्ट्स का। ठीक है, फ्रेश वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट्स की क्वांटिटी बिल्कुल कम होती है, मतलब होती नहीं है, बट सैलिन वाटर में सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होता है। सो इसे हम सैलिन वाटर कहते हैं। और ये जो होता है ओशंस और सीज में ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, या फिर हम सॉल्ट वाटर लेक्स में भी ये जो है मिलता है। द क्वांटिटी ऑफ सैलिन वाटर इज मोर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, यानी सैलिन वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। जैसा कि आप पीछे देख चुके हो, 90.75% जो वाटर है वो पूरा क्या है, सैलिन वाटर है। ठीक है, थ्रू वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, water gets distributed on the earth's surface and the average salinity of the ocean's water is 35 ग्राम पर 1000 ग्राम, यानी कि अगर आप 1000 ग्राम यानी कि 1 kg पानी लेते हो तो उसमें से 35 ग्राम आपका जो है सैलिन यानी कि सॉल्ट्स की क्वांटिटी होती है जो कि डिजॉल्व होते हैं वो। देयर आर वेरिएशन इन द सैलिनिटी फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी सैलिनिटी की जो वेरिएशन होता है वो अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सैलिनिटी जो होती है हर जगह फिक्स होती है। ठीक है, क्योंकि केमिकल्स होते हैं वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं। आगे हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, फ्रेश वाटर और सैलिन वाटर में। तो पहला डिफरेंस है, इट कंटेंस वेरी लेस प्रोपोर्शन ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट, यानी कि इसमें बहुत ही कम अमाउंट में होता है, इवन होता ही नहीं है। नेक्स्ट है, इट कंटेंस वेराइटी ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, यानी इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स की वेराइटी एक तरह से कंटेन होती है।
नेक्स्ट जो डिफरेंस है, इट इज़ फाउंड इन रिवर्स। ये जो होता है फ्रेश वाटर रिवर्स में, लेक्स में और ग्राउंड वाटर या फिर स्नो के फॉर्म में या फिर ग्लेशियर की फॉर्म में या फिर वाटर वेपर की फॉर्म में फाउंड होता है। जबकि आपका सैलिन वाटर है ये ओशन, सी और सॉल्ट वाटर लेक्स में ही फाउंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इट इज़ लेस देन 3% ऑफ द टोटल क्वांटिटी। यानी कि जो 100% है उसमें से सिर्फ 3% ही हमारा फ्रेश वाटर है, जबकि 97% जो है एक तरह से सैलिन वाटर है हमारे अर्थ सरफेस पर। अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रेश वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि फ्रेश वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है और 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है। बट अगर हम सैलिन वाटर की बात करें, ठीक है, तो अगर हम सैलिन वाटर की बात करें तो सैलिन वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हायर होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है इसका वो बहुत ही लो होता है, यानी कि ये ईजिली फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है इनमें वो है डेंस, ठीक है। फ्रेश वाटर जो होता है वो लेस डेंस होता है, मतलब उसकी डेंसिटी कम होती है, जबकि सॉल्टी जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है। आगे हम देखते हैं ओशन सर्कुलेशन। मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर इन ओशंस। यानी कि हमारे अर्थ सरफेस का जो 70% हिस्सा है उसमें ओशंस है, यानी कि पानी से वो कवर्ड है, ठीक है, सैलिन वाटर से, ओशन से कवर्ड है। देर आर 5 मेजर ओशंस इन द वर्ल्ड। पहला है जो सबसे बिगेस्ट होता है वो पैसिफिक ओशन है, नेक्स्ट अटलांटिक है, नेक्स्ट इंडियन ओशन है और आर्कटिक ओशन एंड फिर साउथर्न अंटार्कटिक ओशन। तो ये कुछ 5 मतलब सबसे मेजर ओशंस है इन द वर्ल्ड। द ओशंस आर इंटरकनेक्टेड एंड वाटर इन दैम इट इज़ कांस्टेंट मोशन। यानी ओशंस जो होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनका जो पानी है, ठीक है, वो कांस्टेंट मोशन से फ्लो होता है। देर आर मैनी फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द दिस मूवमेंट सच एज, पहला है देखो फ्रिक्शन ऑफ विंड्स ऑन द सरफेस वाटर ऑफ ओशंस। यानी ओशंस वाटर जो होता है उसकी सरफेस से होती है, ठीक है, उनकी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, विंड्स के द्वारा, ठीक है, जैसे विंड्स फ्लो होती है तो वो वाटर की लेयर्स फ्रिक्शन फोर्स एक तरह से उनके बिटवीन लगता है। नेक्स्ट है द डिफरेंस इन द सैलिनिटी एंड द रिजल्टिंग डेंसिटी वेरिएशन। सैलिनिटी का जो होता है वो वेरिएशन होता है कि सैलिनिटी जो होती है अलग अलग जो है वाटर में अलग अलग होती है, तो उसके रिजल्ट के कारण भी इनमें डेंसिटी वेरिएशन देखा जा सकता है। अगला है टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर जो होता है वो पर्टिकुलर प्लेस का मतलब अलग अलग प्लेस का अलग अलग होता है, तो वो भी एक रीजन है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंट द अबव फैक्टर्स ओशंस वाटर मूव्स बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। यानी कि ओशन वाटर जो होता है वो हॉरिजेंटली यानी कि ऐसा और वर्टिकली यानी कि ऐसा भी जो है सीधा मूवमेंट भी करता है। 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स कैन बी सीन। एक तो होता है वेव्स, नेक्स्ट होता है टाइड्स, नेक्स्ट होता है ओशंस करंट। ये 3 तरह के जो है पानी में मूवमेंट देखे जा सकते हैं। इनको वन बाय वन हम आगे पढ़ेंगे। ओशंस करंट्स आर हॉरिजेंटल। ओशन जो करंट्स होती है वो हॉरिजेंटल होती है उनका मूवमेंट, एंड जो टाइड्स होती हैं या फिर वेव्स होती हैं, ठीक है, ये वर्टिकल मूवमेंट करती हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर उनका देखेंगे। पहला हम पढ़ रहे हैं वेव्स के बारे में। देखो, रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ हॉरिजेंटल और सरफेस वाटर ऑफ द ओशन इज नोन एज वेव्स। ठीक है, रिथमिक राइज मतलब जैसा कि आपको डायग्राम में दे रखा है, ऐसा जो एक तरह से फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेव का फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें जो अपर पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, इसको हम क्रिस्ट पार्ट बोलते हैं। यानी कि जब पानी की वेव्स अधिकतम यानी मैक्सिमम ऊंचाई पर होती है, ये क्रिस्ट पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और जब नीचे की ऊंचाई पर होती है मतलब नीचे होती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं थ्रोक पार्ट। और 2 क्रिस्ट पार्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है ये होती है वेवलेंथ। तो होती है वेवलेंथ, जैसा कि आपको डायग्राम में दे रखा है कि ये एक क्रिस्ट पार्ट था जिसको हमने, और ये भी एक क्रिस्ट पार्ट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये इसको बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से
ठीक है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये जो साइन देख रहे हो ये लैम्डा है। इट इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ विंड्स, यानी कि जो मूवमेंट होता है ये विंड्स के द्वारा होता है। यानी कि जब समुद्र में ओशन पार्ट में हवाएं चलती है तो ऐसा जो मूवमेंट्स है वेव लाइक स्ट्रक्चर जो उनमें देखा जाता है, या फिर अर्थक्वेक जनरेट होते हैं तब भी उनमें ऐसा स्ट्रक्चर वेव की फॉर्म का स्ट्रक्चर देखा जाता है। विंड्स एक्ट अगेंस्ट वेव टॉप रिजल्टिंग इन द राइजिंग एंड फॉलिंग वाटर, यानी कि एक बार पानी राइज होता है फिर फॉल होता है फिर राइज होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। द राइज्ड पार्ट ऑफ द वाटर इज कॉल्ड क्रिस्ट पार्ट एंड द जो डिप्रेस्ड पार्ट होता है यानी जो लोअर पार्ट होता है उसे हम ट्रॉक पार्ट कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट और टू ट्रॉक्स इज कॉल्ड वेवलेंथ, और दो क्रिस्ट के बीच का डिफरेंस होता है वो वेवलेंथ होता है। वेव्स रिलेटेड टू साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक्स आर वेरी डेंजरस, दे कैन कॉज हैवी डिस्ट्रक्शन इन द कोस्टल एरियाज, यानी वेव्स जो होती है वो अर्थक्वेक या फिर साइक्लोन्स के टाइम बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है तो वो हमारे कोस्टल एरियाज को एक तरह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जैसा कि हम जब साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है तब हम उनको देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं टाइड्स के बारे में। तो टाइड्स आर द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ ओशंस वाटर, यानी पानी का जो एक तरह से ड्यू टू ग्रेविटेशनल, ठीक है, राइज और फॉल होता है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन, दिस कॉज वाटर इन द ओशंस टू राइज अप एंड अलोंग द कोस्ट बट इट कैन नॉट विथस्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी जो टाइड्स होते हैं, ठीक है, एक पीरियोडिकल सिस्टम होता है इनके राइज आने का और जाने का, ठीक है, ये हमेशा नहीं आते हैं और ये जो होते हैं ग्रेविटेशनल पुल के कारण होते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होते हैं। दिस हैपन्स ट्यूज ए डे, यानी कि जो है एक दिन में 2 बार टाइड्स आते हैं। बैन वाटर राइज अप इट कॉल्स हाई टाइड, यानी जब पानी राइज होता है तो हाई टाइड होता है और पानी लो होता है तो उसको लो टाइड कहते हैं। ऑन ए न्यू मून डे और फुल मून डे, ठीक है, व्हेन द अर्थ द मून एंड सन कम इन ए लाइन, यानी जब ये तीनों ही अर्थ मून और सन एक ही लाइन में आ जाते हैं तो एक तरह से ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है और इसको हम बोलते हैं हाई फोर्स एक तरह से एक्सर्ट होता है। दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, तो ये जो टाइड्स होते हैं स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो होता है न्यू मून डे या फिर फुल मून डे में होता है, या तो अमावस्या को होता है या फिर पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। आगे देखो, ऑन हाफ मून डे द सन एंड मून आर एट द राइट एंगल टू ईच अदर, और हाफ मून डे पे क्या होता है सन और मून एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री एंगल पर ये होते हैं। सो द टाइड विल बी हैव लेसियर हाइट, यानी कि इस टाइम जो टाइड आता है वो कम हाइट का आता है, इसे हम नीप टाइड कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये आपको ऊपर जो दिख रहा है ये आपका स्प्रिंग टाइड से जो कि हाई अमाउंट का टाइड होता है, और ये आपके न्यू मून डे या फिर फुल मून डे में ही आता है जब अर्थ मून, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अर्थ मून और सन ये तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे के पीछे होते हैं, तब एक तरह से हाई टाइड देखने को मिलता है। और जब ये 90 डिग्री पर होते हैं, जैसे ये आपका मून है, ये आपका अर्थ है और ये आपका सन है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, देखो ये, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो जब राइट एंगल होते हैं तो आपका नीप टाइड्स होते हैं, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये एक ही डायरेक्शन में कब होते हैं पहली बात तो, ठीक है। स्प्रिंग टाइड्स जो कब आता है, स्प्रिंग टाइड्स आता है या तो फुल मून डे को या फिर न्यू मून डे को,
ठीक है। और आपका जो नीप टाइड्स है वो आपको हाफ मून डे को आता है। टाइड्स आर वेरी यूजफुल इन नेविगेशन। टाइड्स जो होते हैं नेविगेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ऑन हाई टाइड्स सी गेट्स डीपर इन द harbor or ships can sail smoothly in and out of the harbor. Tidal energy has so much potential that it has been used to be generate electricity। ठीक है। टाइडल टाइडल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वो समुद्र के ही वेव्स की फॉर्म का यूज करके करते हैं। टाइड्स आल्सो क्लियर अवे द सिल्स ऑफ द हर्बोइस एंड बाय टेकिंग अवे मड एंड डेब्रिज ब्रॉट डाउन द रिवर्स। यानी कि जो टाइड्स हैं वो ऊपर का पानी जो होता है ना अर्थ मतलब ओशंस का, वो नीचे की तरफ जाता है और नीचे से जो है सिल्ट्स या फिर कुछ सिल्ट्स पार्ट को लेके आता है, जिसको कि वो रिवर्स में ड्रॉप आउट करता है। तो इसलिए भी इसका इम्पोर्टेंस ज़रूरी है। अब हम आगे बात करते हैं ओशंस करंट्स की। तो देखो एक स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग ए स्टेडी पथ, पानी का जो एक तरह से मूवमेंट होता है स्टेडी पथ पर, फ्रॉम द वार रीजन टू कोल्ड रीजन, वाइस वर्सा इज कॉल्ड ओशन करंट्स। तो इसे हम ओशन करंट्स कहते हैं। द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द दिस मोशन आर डिफरेंस इन द टेम्परेचर, डेंसिटी एंड द सैलिनिटी सराउंडिंग वाटर और फॉर्म ऑफ इक्वेटर टू पोल्स। यानी कि पोल्स और इक्वेटर एक तरह से इन पर भी हमारा ओशन करंट्स डिपेंड होता है। द स्ट्रीम ऑफ वाटर मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर पर आवर्स, यानी 2 to 10 किलोमीटर पर आवर्स के बीच में इनकी जो ओशंस करंट होती है, इनकी स्पीड होती है और इनका जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो विंड के द्वारा भी एक तरह से इन्फ्लुएंस्ड होता है और अर्थ रोटेशन के द्वारा भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। ओशंस करंट्स मूव इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी जो नॉर्थन पार्ट होता है उसमें क्लॉकवाइज ओशंस करंट्स जो है चलती है और एंटी क्लॉकवाइज चलती है और साउथर्न पार्ट में। यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हो इसमें जो रेड कलर की आपको करंट्स दिखाई दे रही है, ठीक है, वो आपके हैं वार्म करंट्स, यानी कि गर्म हवाएं जो चलती है, और कोल्ड जो है आपके वो आपको ब्लू कलर्स में दिख रही है। ठीक है, तो ये वाले जो हैं आपके वार्म करंट हैं और ये वाले जो है आपके ब्लू करंट हैं। करंट जो होती है आपकी 2 टाइप्स की होती है, जिसे हम वार्म करंट और कोल्ड करंट तो कहते ही हैं। वार्म करंट फ्लो द लो लैटिट्यूड ऑफ हाई एल्टीट्यूड। देखो वार्म करंट जो होती है वो लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ फ्लो होती है, और जबकि कोल्ड करंट्स होती हैं, ठीक है, वो हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ फ्लो होती है। वार्मर करंट हैवी टेम्परेचर, यानी जो वार्मर करंट होती है उनमें टेम्परेचर होता है वो स्लाइटली हायर होता है वाटर से, यानी पानी के बजाय एक तरह से हायर होता है। सिमिलरली कोल्ड करंट जो होती है उनका टेम्परेचर एक तरह से लोअर होता है, ठीक है, वाटर के कंपेरिजन में। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो ओशंस करंट्स है इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो पहला पॉइंट, द इन्फ्लुएंस एंड मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन। ठीक है, ये जो करंट्स हैं ये हमारे कोस्टल रीजन को, यानी कि जो समुद्र का पार्ट है जहाँ पे एक तरह से लैंड अटैच होता है उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं, तो वहाँ के टेम्परेचर को मॉडरेट करता है। ठीक है, ये करंट्स है। नेक्स्ट है वार्म करंट्स इंक्रीज एंड कोल्ड करंट डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल रीजन। यानी कि वार्म करंट जो होती है, गर्म हवाएं जो होती है या फिर गर्म जो करंट्स होती हैं वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है और कोल्ड उसको डिक्रीज करती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंस है वो है रेनफॉल इज क्वाइट कॉमन इन द लैंडमार्क्स क्लोजर टू द वार्म करंट्स। यानी कि जो वार्म करंट्स के पास होता है वहाँ पर रेनफॉल जो होता ही रहता है, क्वाइट कॉमन एक तरह से बात होती है। जबकि जो कोल्ड करंट्स हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा चलती है नियर डेजर्ट के करीब, मतलब डेजर्ट पार्ट को वो एक तरह से वहाँ पर चलती है। सेकंड है व्हेन ए वार्म करंट मीट्स ए कोल्ड करंट, और जब ये दोनों करंट्स एक दूसरे से मीट करती हैं, ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन्स टेक प्लेस। ठीक है, तो उस टाइम पे प्लैंकटन्स को एक तरह से क्रिएट करती है। प्लैंकटन्स जो होता है ना बेटा एक तरह से मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो कि एक तरह से फूड होता है
है ना, मतलब वाटर बॉडीज में जो फिशेस वगैरह रहती है उनके लिए एक तरह से फूड के फॉर्म में होता है। तो ये भी उस जगह पर ज़्यादा क्रिएट होता है जहाँ पर ये दोनों करेंट्स एक दूसरे से मीट करती है। दिस अट्रैक्ट ए लॉट ऑफ फिश, और इसके कारण, इस प्लैंक्टन्स के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिश जो है एक तरह से देखी जाती है। द एरियाज बिटवीन बिकम कॉमर्शियल फिशिंग ग्राउंड लाइक जैसे ग्रेट बैंक नियर न्यू फाउंडलैंड, यानी कि ये जो एरिया होते हैं एक तरह से, ये एक तरह से फ़िश के पॉइंट बन जाते हैं जहाँ पर फ़िश की क्वांटिटी ज़्यादा देखने को मिलती है प्लैंक्टन्स एरिया पे। आगे है दे हेल्प इन द नेविगेशन बाय द प्रिवेंटिंग वाटर इन पोर्ट्स, मतलब नेविगेशन में भी इनका यूज किया जाता है। वाटर इन पोर्ट्स फ्रॉम फ्रीजिंग ड्यूरिंग विंटर्स, यानी विंटर्स में जो है जो पोर्ट रीजन होते हैं वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। आगे हम देख रहे हैं दोनों जो करेंट्स हैं वो कौन कौन से हमारे वर्ड के पार्ट्स में हमें देखने को मिलती है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं वार्म करंट के बारे में, कि वार्म करंट जो है हमारे वर्ड के कौन कौन से पार्ट में किस किस नाम से जानी जाती है। तो देखो, पहला है अगलस करंट। तो ये जो होती है सेकंड फास्टेस्ट करंट है हमारे ओशंस में जो फ्लो होती है। ये ईस्ट कोस्ट यानी कि साउथ अफ्रीका में फिर एक तरह से ये वार्म करंट फ्लो होती है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा करंट। ठीक है, फ्लोरिडा करंट जो है गल्फ स्ट्रीम जो कि नॉर्थ अटलांटिक में है, ठीक है, वहाँ से लेके फ्लो होती है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम देखो, इट फ्लो द गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की गल्फ है, खाड़ी है, ठीक है, उस पास में ये फ्लो होती है। नेक्स्ट है कुर्सियो करंट, ये जो होती है पैसिफिक ओशन में फ्लो होती है। नेक्स्ट है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये हमारे गल्फ स्ट्रीम में फ्लो होती है। तो इस टाइप से कुछ ये वार्म करंट है। और कोल्ड करंट के बारे में हम देखते हैं। पहला है वेंगुवेला ड्रिफ्ट, ठीक है, जो कि वेंगुवेला या फिर हम बोल सकते हैं गल्फ ऑफ गुने, ठीक है, उसमें ये साउथ अटलांटिक पार्ट में फ्लो होती है। तो ये कुछ इनका डायरेक्शन का मूवमेंट है। ये सारी कोल्ड करंट है। पेरू करंट, ओशियो ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, लेब्राडोर, फॉकलैंड ड्रिफ्ट, जो कि हमारे वर्ल्ड के अलग अलग जो ओशंस पार्ट है उनमें फ्लो होती है। आगे पेज पे है आपके कुछ क्वेश्चंस टिक वाले। वाटर हैज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो ये बिल्कुल सही है। फ्रेश वाटर इज आल्सो फाउंड ग्राउंड वाटर एज ग्राउंड, तो ये भी सही है। द रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म, बिल्कुल जो रेन वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ करंट नेमली वार्म करंट, मॉडरेट एंड कोल्ड करंट। तो ये फॉल्स है क्योंकि करंट जो होती है 2 टाइप्स की होती है, एक तो वार्म करंट होती है और एक कोल्ड करंट होती है। आगे हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी पानी का जो है कंजर्वेशन किया जाना चाहिए, पानी को संरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वाटर इज ए प्रीशियस रिसोर्स, वी नीड फ्रेश वाटर फॉर एवरीथिंग, जैसे फ्रॉम ड्रिंकिंग, ठीक है, एंड इरिगेशन या फिर क्लीनिंग। एज मैंशनड अर्लियर द क्वान्टिटी ऑफ वाटर इज कॉन्स्टेंट, यानी पानी की क्वांटिटी कॉन्स्टेंट होती है बट द पॉपुलेशन इज नॉट, ठीक है, पानी की क्वांटिटी कांस्टेंट है बट पॉपुलेशन की क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन जो होती है बढ़ती रहती है, घटती रहती है। वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इज डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है वो एक तरह से डिक्रीज हो रही है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीज द लेवल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन से या फिर हम डिफॉरेस्टेशन से पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। वाटर वेस्टफुल वाटर ऑफ द वाटर एंड द अदर एक्टिविटीज रिजल्ट इन द वाटर सिक्रेसिटी, यानी पानी का एक तरह से सिक्रेसिटी क्यों हो रहा है, ठीक है, इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वेस्ट वाटर एक तरह से वेस्टफुल जो वाटर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। ए लार्जर पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया, अफ्रीका एंड इंडिया एक्सपीरियंस वाटर सिक्रेसिटी ड्यूरिंग द समर्स, ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है हम राजस्थान में, तो राजस्थान में तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक तरह से
महसूस करते हैं, फील करते हैं। अनलेस प्लांट एंड द ऑर्गेनिज्ड प्रॉपरली, वाटर सिक्योरिटी विल बी ए मेजर प्रॉब्लम फॉर वर्ल्ड। ठीक है, सबके लिए ये सब बड़ी समस्या है। सो वी हैव टू बी कंजर्व वाटर, इसलिए हमने पानी को कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए और इसको फ्यूचर यूज के लिए भी उसको यूटिलाइज करना चाहिए। यहाँ पर कुछ वाटर सेविंग मेजर्स दे रखे हैं, जिनको मैं अगर हम सब लोग फॉलो करें तो कुछ हद तक हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे क्लोजिंग द टैप व्हेन द नॉट इन यूज। ठीक है, जब पानी काम नहीं आ रहा है तो हम टैप को क्लोज कर सकते हैं। यूजिंग ए बकेट वाइल वॉथिंग एंड इंस्टेड ऑफ शोवर। ठीक है, मतलब शोवर की जगह हम एक तरह से बकेट यूज कर सकते हैं नहाने के लिए। आगे है प्रैक्टिसिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और रेन वाटर जो होता है उसको भी हार्वेस्ट करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एज सरफेस रन्स ऑफ। ठीक है, भाई बरसात का पानी एक तरह से सरफेस पे आएगा तो बहेगा, इससे अच्छा है कि वो पॉल्यूटेड हो, उसको हम हार्वेस्ट करें। वाटर यूज टू फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड पल्सेज राइस कैन बी यूज फॉर द वाटरिंग प्लांट्स। तो ऐसे पानी को हम प्लांट्स की वाटरिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डो नॉट थ्रो वेस्ट इन द रिवर्स, यानी कि रिवर्स है, कैनल्स है, इनमें हमें वेस्ट मटेरियल को थ्रो नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द ये फ्रेश वाटर को भी पॉल्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट है अडॉप्ट ड्रिप इरीगेशन टेक्निक्स इंस्टेड ऑफ द ओपन कैनल्स इरीगेशन। ठीक है, ड्रिप सिस्टम है, और तो ऐसी टेक्निक्स हमें यूज़ करनी चाहिए कैनल इरीगेशन को हटा के, क्योंकि कैनल इरीगेशन में ज़्यादा अमाउंट में पानी का यूज होता है। सो ये आपका चैप्टर्स है कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट कर देंगे। और आपको आपकी एसएसटी की कोई और चैप्टर्स का वीडियो देखना है तो उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।